गंगा किनारे दो कुटिया थी जिसमें दो सन्यासी रहते थे। दोनों सगे भाई थे और उसी नदी में एक मणि वाला सांप भी रहता था जो इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता था। एक दिन वह सांप मानव के रूप में नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसकी दृष्टि छोटे भाई पर पड़ी जो कुटिया में बैठा हुआ था। सांप उसके पास पहुंचा और नमस्कार करके उस सन्यासी से बातचीत करने लगा। पहले ही दिन से वो दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। फिर तो दोनों का मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। वह दोनों रोज मिलने लगे और आते जाते हाथ मिलाते और नमस्कार करते। ऐसे ही एक दिन सांप अपने असली रूप में उस सन्यासी के सामने प्रकट हो जाता है और वह अपने कंठ से मणि को भी निकालकर उस अपने सन्यासी मित्र को दिखाता भी है। पर इधर सांप के असली रूप को देखकर वह सन्यासी काफी डर सा गया। उसके होश उड़ गए। भोजन करना तो दूर की बात थी, वह रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वह एक बीमार रोगी जैसा हो गया। पर बड़े भाई ने जब उसकी इस अवस्था को देखा तो वह इसका कारण जानना चाहा। तो छोटे सन्यासी ने अपनी सारी आप बीती अपने बड़े भाई को बताई और छोटे भाई के भय को जानकर बड़े भाई ने उसे सलाह दी कि उसे उस सर्प से दूरी बनानी चाहिए और उसकी मित्रता से छुटकारा भी पाना चाहिए। यही उचित रहेगा, नहीं तो वह किसी भी क्षण किसी बात को लेकर इसकी प्राण भी ले सकता है। इसलिए वह उस सर्प से छुटकारा पाने के लिए अपने छोटे भाई को एक उपाय बताया और कहा, तुम उससे कोई ऐसी वस्तु मांगो जो उसके लिए सबसे प्रिय हो, जो वह देना ना चाहे, और तब तक मांगना जब तक कि वह दे ना दे। जरा हम भी देखें कैसी मित्रता है। फिर अगले दिन छोटे सन्यासी की उस सर्प से मुलाकात होती है और छोटे सन्यासी ने बातों ही बातों में उस सर्प से उसकी मणि मांगी, पर वह सर्प कुछ बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद भी छोटे सन्यासी ने उस सर्प से कई बार मणि मांगी, कई दिनों तक मणि मांगी, लेकिन वह सर्प कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहां से चला जाता था। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों तक वह सर्प दूर से ही नमस्कार करने लगा और कुछ दिनों बाद वह गायब हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी का यही अर्थ है कि आप मित्रता बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग इस सर्प की तरह आपको डसने के लिए ही जन्म लेते हैं।